मापदंडों को ताक पर रखकर संचालित 5 निजी अस्पतालों का पंजीयन रद्द करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने पर बंसल ब्लड बैंक समेत 122 पैथोलॉजी केंद्रों व औषधालयों के पंजीयन रद्द किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जिन केंद्रों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं वहाँ 3 अप्रैल से खून पेशाब की जांच, मरीजों का परीक्षण आदि नहीं हो पाएगा। सीएमएचओ ने संबंधित क्लिनिक संचालकों को आदेश जारी होने के दिनांक से क्लिनिक का पंजीयन होने तक किसी मरीज का उपचार न करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ पैथोलॉजी केंद्र संचालकों को भी आदेश दिनांक तक के लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट सीधे संबंधित मरीजों को उपलब्ध कराने तथा क्लिनिक का पंजीयन नहीं होने तक नए मरीजों की जांच न करने के निर्देश दिए गए हैं। क्लिनिकों का पंजीयन निरस्त करने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। देखिए, नर्सिंग होम हो या कोई भी डॉक्टर्स की क्लिनिक हो, पैथोलॉजी लैब हो, सोनोग्राफी सेंटर हो, इनका पंजीकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से किया जाता है और अलग अलग टेन्योर रहता है। जैसे औसतन 3 साल का रजिस्ट्रेशन होता है और ये 31 मार्च को पूर्ण हो जाता है। इसके पूर्व इन क्लिनिक वगैरह को इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है। तो जब 31 मार्च तक लिस्ट देखी गई तो उसमें करीब 122 जो क्लिनिक थी, उसमें डॉक्टरों की क्लिनिकल प्रैक्टिस वाली क्लिनिक थी, पैथोलॉजी लैब थी, उनके द्वारा नवीनीकरण के लिए आवेदन ही नहीं किया गया था, तो उनको निरस्त किया जाता है, ये नियम है। उसी आधार पर 122 क्लिनिकों को हमने जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिए हैं। यदि वो पुनः इसके लिए आवेदन करेंगे पोर्टल के माध्यम से तो उनका पुनः पंजीकरण कर दिया जाएगा, यदि वो पूरे मापदंडों को पूरा करेंगे। तो यही एक कारण है। और ये मैसेज भी आपके माध्यम से सभी डॉक्टर्स को मैं देना चाहता हूँ कि जो भी अपनी क्लिनिक चला रहे हैं वो किसी भी पैथी के हों, उनका पंजीकरण बहुत आवश्यक है। बिना पंजीकरण के क्लिनिक चलाना एक कानूनी रूप से अपराध माना जाता है कि कल को किसी मरीज को कुछ समस्या होती है तो वो कानून के दायरे में आ सकते हैं। देखिए, हम लोगों के पास जो पंजीकृत क्लिनिक थी अभी वो 670 थी, 122 अभी कल कम हो गई, तो बाकी क्लिनिक अभी कार्य कर रही हैं। और अभी बहुत से ऐसे क्लिनिक हैं, ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी क्लिनिक का पंजीकरण कभी नहीं कराया। तो आपके माध्यम से मैं उन तक यही पहुंचाना चाहता हूं कि सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे हमारे रिकॉर्ड में ये हो कि जबलपुर में कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड हैं। क्योंकि बार बार शिकायतें आती हैं कि झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब क्वालिफाइड डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब हम पता कर पाएंगे कि कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास योग्यता नहीं है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इनकी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, 750 रुपये की फ़ीस जमा होती है और कुछ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगते क्लिनिक के। नर्सिंग होम में तो बहुत सारे कागजात लगते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कागजात नहीं लगते। क्लिनिक का मैप लगता है, डॉक्टर की डिग्री लगती है, कोई स्टाफ काम कर रहा है उसकी लिस्ट लगती है, बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट लगता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। यही मुख्य चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा नहीं लगता।